हजरात गिरामी, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जिनके बारे में खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है। आका ने फरमाया कि अगर दीन औजे सुरैया तक पहुंच जाए तो फारस के लोगों में से एक शख्स वहां तक पहुंचकर उसको हासिल करेगा। बास शारईन ने यहां इल्म मुराद लिया है कि अगर इल्म औजे सुरैया तक पहुंच जाए तो फारस के लोगों में से एक शख्स वहां तक जाकर उसको हासिल करेगा। और दोस्तों और बुजुर्गों, सारे उलमा का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि सरकार ने फारस के लोगों में से जिस मर्द मुजाहिद का जिक्र फरमाया है वो जात इमाम आजम की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जात इमाम आजम की जात है। अजीजान गिरामी वक़ार, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी तक़वा और तहारत, अल्लाह व रसूल के फरमुदात व इरशादात पर अमल करते हुए गुजारी है। आपने कभी तबीयत पर अमल ना किया, बल्कि आपने अपनी पूरी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारा है और इतने बड़े अपने वक्त के इमाम होने के बावजूद आपके अंदर वो सादगी, वो परहेजगारी, वो खुदा तरसी, अल्लाह अकबर, कि एक मर्तबा आप किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोग वहां पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो एक ने जब इमाम आजम को आता देखा तो उसने अपने साथी से कहा, देखो इमाम आजम आ रहे हैं, ये वो जात है जो रोजाना रात को क़यामुल लैल करती है और 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ा करती है। हजरात गिरामी, जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 1000 रकत नहीं बल्कि 800 रकत नफिल नमाज पढ़ा करते थे। 1000 नहीं बल्कि 800 रकत नफिल नमाज का आपका मामूल था। जब आपने लोगों को ये कहते सुना कि लोग ये गुमान कर रहे हैं मेरे बारे में कि मैं 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता हूं, तो आप खुश नहीं हुए कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में अच्छाई बयान कर रहे हैं, मेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, मुझे शरीफ जान रहे हैं, मुझे अच्छा जान रहे हैं। इमाम आजम ने इस तरह का कोई ख्याल अपने दिल में ना लाया, बल्कि आप अफसुर्दा हो गए, आप गमगीन हो गए और आपने क्या किया, आपने ये किया कि उस रात से आपने 800 के बजाय 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग आपके बारे में ये गुमान कर रहे थे कि आप 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी रात से जिस दिन सुन लिया आपने कि लोग आपके बारे में ये गुमान करते हैं कि आप 1000 रकत नफिल नमाज रोजाना पढ़ते हैं, जबकि आप 800 रकत पढ़ा करते थे, तो आपने 200 रकत का इजाफा फरमाया, ये सोचते हुए कि लोग ये गुमान कर रहे हैं मेरे बारे में कि मैं 1000 रकत पढ़ता हूं, जबकि मैं तो 800 ही पढ़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है हमारे इमाम जो 1000 रकत नफिल नमाज रोजाना पढ़ा कर रहे हैं, और हमें कि 5 वक्त की फर्ज नमाज, अल्लाह अकबर, ऐसी गफलत कि हमें नमाज का होश ही नहीं, हमें उसकी फिक्र नहीं। आज जुमे में मस्जिद में आए, फिर 1 हफ्ता चाहिए फिर वापस मस्जिद में आने के लिए। अल्लाह अकबर, इस कदर इबादतों से दूर, नमाजों से दूर, परहेजगारी से दूर,
मुसलमानों, ये याद रखो, अगर तुम ये मानते हो कि तुम ईमान वाले हो, तो फिर तुम ये भी याद रखो कि अल्लाह ने ईमान वालों पर ही 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। नमाज किस पर फर्ज है? जोर से, ईमान वालों पर फर्ज है। हम कौन है? ईमान वाले हैं। तो फिर नमाज कौन पढ़ेगा? ईमान वाला पढ़ेगा। तो याद रखो कि तुम ईमान वाले हो, और ये याद रखो कि अल्लाह ने ईमान वालों पर ही 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है। फजर भी तुम पढ़ोगे, जोहर भी तुम पढ़ोगे, असर भी तुम पढ़ोगे, मगरिब भी तुम पढ़ोगे, इशा भी तुम पढ़ोगे। दोस्तों और बुजुर्गों, नमाजों के पाबंद बनो, नमाजों को अदा करने वाले बनो, इसलिए कि नमाज मोमिन पर बंधा हुआ फर्ज है। इसीलिए तो हुजूर शहबाज दक्कन ने मेहराब के अंदर वो आयत यहां लिखकर लगा दी है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। देखो ये आयत यहां लिखी हुई है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज तो मोमिनों पर बंधा हुआ फर्ज है। तुम कहीं रहो, सफर में हो के हजर में, तंदुरुस्ती में के बीमारी में, गरीबी में के अमीरी में, कारोबार पे के नौकरी में, तुम्हें हर जगह नमाज अदा करनी ही है। और सुनो सुनो, जो लोग अपनी तिजारत, अपनी नौकरी का बहाना करते हैं, शरीयत का ये हुक्म है कि वो नौकरी, वो तिजारत छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे रब की इबादत से रोकती है। यहाँ मामला उल्टा हो गया है कि हम तिजारत और नौकरी के लिए नमाज छोड़ रहे हैं, और जबकि शरीयत ये कह रही है कि वो नौकरी छोड़ दो जो नौकरी तुम्हें अल्लाह की इबादत से रोकती है। सुनो कान खोलकर प्यारे, ना तुम्हारी नौकरी तुम्हें पालती है, ना तुम्हारा कारोबार तुम्हारा घर चलाता है, ना तुम्हारा तजर्बा, ना तुम्हारा हुनर तुम्हारा पेट भरता है। सबका पालनहार अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अरे जिसके हाथ पांव नहीं है वो भी खा रहा है, जो आंखों का अंधा है वो भी खा रहा है, जो पैरों का माजूर है वो भी खा रहा है, जो हाथों का लूला है वो भी खा रहा है। अजीजान गिरामी, इन सब का रिज़्क़ कहां से आ रहा है? ये अल्लाह ताला अता कर रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से इंतजाम होता है। वही सबका राज़िक़ है, वही सबका पालनहार है। तो अकीदा मजबूत करो अपना, और नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करने वाले बनो। देखो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त की नमाज उनके वक्तों पर अदा करते हुए रात को 1000 रकत नफिल नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे 20 रकात तरावी पढ़ने को हम तैयार नहीं। रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ने को हमारे पैरों में बीमारी उतर जाती है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लोगों का ख्याल ये होता है पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कोई बोलता 3 शबी शबीना में चले जाता हूँ, कोई बोलता 5 शबी शबीना में चले जाता हूँ, कोई बोलता 10 रोजा तरावी पढ़ लेता हूँ। जबकि तरावी का ये हुक्म है, चांद देखकर शुरू करो, चांद देखकर खत्म। ये 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा, 9 रोजा तरावी नहीं है। पूरे रमजान भर में आपको तरावी रोजाना 20 रकात पढ़ना है। हम 20 रकात सुन्नत मौक़दा तरावी को तैयार नहीं, और इमाम आजम पूरी रात में 1000 रकात नफिल अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।